एक प्रतियोगी क्या गलती करता है, एक कंपटीटर जो है वो क्या गलती करता है जो तुम्हें नहीं करनी। ये बहुत महत्वपूर्ण, इसको ध्यान से समझना। इस बात को अगर ये समझ लिए तो मान के चलो कि तुम फिर तुम्हारी सफलता को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। समस्या यही से शुरू होती है, किससे? इस कमी से। और वो कमी क्या है? वो है कल। कोई भी काम करने के शुरू होते हैं उससे पहले सोचते हैं कल से स्टार्ट करेंगे, बस यही मार होती है, यही मरे जाते हैं। किसी भी चीज की तैयारी के लिए आप खड़े होते हैं तो आप क्या कहते हैं कि अभी तो नोटिफिकेशन नहीं आया, फिर कहते हैं वैकेंसी नहीं आई, और उसके बाद में जब वैकेंसी फॉर्म भर जाते हैं उसके बाद अभी तो डेट बाकी है, डेट नहीं आई, और ऐसे करते करते वो एग्जाम आ भी जाती है और वो चली भी जाती है, और फिर उसके बाद निराश होकर बैठ जाते हो। और निराश होने के बाद फिर हमारे जैसे लोगों की जरूरत पड़ती है। हम आते हैं, गुरु मान लो, मोटिवेटर मान लो, और उनको जगाना पड़ता है। लेकिन हर बार ऐसा क्यों? ये सही है क्या? ये कौन सा सही थॉट है कि हर बार ही ये प्रोसेस अपनाई जाए? अगर ये हर बार चलेगा तो फिर तो भूल जाओ सफलता, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आप छोड़ दो इस चक्कर को ही। और अगर ये हर बार नहीं करना ना, तो प्रकृति से एक सबसे बड़ी ताकतवर चीज सीख लो। अगर ये चीज सीख ली तो मान के चलना कि तुम्हें कभी कोई चैलेंज नहीं कर सकता, तुम्हें कोई हरा नहीं सकता, पक्की बात है। और प्रकृति क्या कहती है? जितना करोगे ना उतना मिलेगा। हम गीता में पढ़ते हैं, स्पष्ट रूप से गीता में लिखा हुआ है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म का सबसे बड़ा सिद्धांत दिया था योगेश्वर ने। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा सिद्धांत दे दिया। अगर उस सिद्धांत को हम नहीं समझते, इसका मतलब हम प्रकृति को नहीं समझते, हम ईश्वर को नहीं समझते, हम किसी को नहीं समझते, और सिर्फ अपने आप के ऊपर गौरवान्वित होकर घूमते रहते हैं, तो नहीं बात पड़ेगी। फिर सफलता की कोई गारंटी मत लो, फिर सफलता की कोई बात मत करो, चर्चा ही मत करो उसकी। अगर आप प्रकृति के इस नियम पे नहीं चल सकते, कर्म करो। और कर्म एक दिन में नहीं होता। कभी भी आप देखो 1 मिनट में हम कर्म कर देंगे और हमारी सफलता हमारे पास आ जाएगी। मजाक थोड़ी है कोई सफलता। सफलता लेने के लिए कर्म करना पड़ता है, एक्शन टू रिएक्शन होता है। जितना करोगे उतना ही होगा। आप एक्शन करते नहीं, रिएक्शन आपको सारा चाहिए। रिएक्शन नहीं पढ़ोगे, वो एक्शन है आपका, और रिएक्शन क्या आएगा? परिणाम, फैल। एक्शन इतना जबरदस्त करो कि परिणाम भी जबरदस्त ही आए। ये बहुत बड़ी बात है। जब आप इस बात को समझोगे तब जाकर के जो है आपका काम होगा, आप एक सही पोजीशन में पहुंच पाओगे। अब बात आती है कि सर वो जो एक्शन है ना वो कैसे करें? तो एक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जिसका रिएक्शन आना है, परिणाम सफलता के रूप में आए, ऐसा एक्शन क्या करें? तो बहुत महत्वपूर्ण है ये 5 पॉइंट जो मैं आज बताने वाला हूं, इनको ध्यान से समझ लो। उसके बाद मान के चलना कि कभी भी ये सोचना नहीं पड़ेगा कि जीवन में मेरा क्या होगा। मैं फिर कह रहा हूं कि नॉलेज वो चीज है जो कभी किसी सरकारी नौकरी की मोहताज नहीं होती। मैं कहता हूं अगर आज की तारीख में अगर मैं कुछ भी नहीं हूं और मेरे पास नॉलेज है तो सब कुछ है, मैं कुछ भी कर सकता हूं। मैं कोई किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए मोहताज नहीं हूं। फिर नॉलेज है तो मैं कहीं भी उसके माध्यम से कमा कर खा सकता हूं और बढ़िया जीवन जी सकता हूं। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि उस चीज का नॉलेज तो हो। आप जब तैयारी कर रहे हो तो तैयारी करो तो ऐसी करो कि सब्जेक्ट का इतना खतरनाक नॉलेज हो कि जिस दिन जहां खड़े जाओ वहां दुनिया आपको सुनने के लिए बैठ जाए। ये तो होना चाहिए ना। फिर अब आप ये सोचते हो कि नौकरी लग जाए, फिर उसके बाद टारगेट ये सेट करो कि नौकरी लगनी चाहिए, उसके लिए पढ़ो, तो मूर्ख हो। मैं साफ कर रहा हूं, नौकरी लगने के लिए, केवल नौकरी लगने के लिए आप पढ़ रहे हो तो मूर्ख हो। क्योंकि अगर केवल नौकरी के लिए पढ़ने वाला व्यक्ति होता ना, वो फिर नौकरी पे फोकस करता है, नॉलेज पे फोकस नहीं करता। और जब नॉलेज पे फोकस नहीं करता तो अगर बाय द वे उसकी नौकरी किसी कारणवश, चाहे वो कैसे भी लगी, पढ़ने से लगी या फिर आजकल जो पेपर आउट हो रहे हैं उनसे लगी, कैसे भी लगी, लेकिन अगर लग गई तो उसके बाद उसका जीवन कठोर है। उसके सामने जो विद्यार्थी होंगे उनको पढ़ाना हमेशा उसके लिए बोझिल होगा, जीवन उसके लिए सरल कभी नहीं होगा, चाहे वो सरकारी नौकरी लग जाए। इसलिए सबसे मेन चीज है नॉलेज। अरे नॉलेज होगा तो नौकरी क्यों नहीं लगेगी? लगेगी, एक बार नहीं लगेगी, दूसरी बार लगेगी, दूसरी बार तीसरी बार लगेगी। परिस्थितियां विकट होंगी तो नहीं लगेगी, ये होगा और क्या होगा। और नहीं लगेगी तो क्या दिक्कत है? नॉलेज तो ना, कहीं भी खड़े होकर कमा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। दुनिया में डिमांड है नॉलेज की, ये मान के चलिए। आज जो है खान सर जैसे लोग खड़े होकर करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। कोई जरूरी है क्या कि नौकरी लगे? नहीं है। लेकिन हाँ, टारगेट अगर आपने लिया है गवर्नमेंट जॉब तो लीजिए, बहुत अच्छी बात है, और उसके अकॉर्डिंग काम भी कीजिए। महत्वपूर्ण है एक्शन कीजिए, पूरी मजबूती से अपने सब्जेक्ट्स को तैयार कीजिए, अपने नॉलेज को गेन कीजिए। अगर नॉलेज ले लिया तो फिर दुनिया में कोई चीज आपको रोक नहीं सकती सफल होने से। जीवन की सफलता उद्देश्य है। नौकरी लगना अगर किसी जीवन का उद्देश्य होता तो वो तो बड़ी बात हुई। नौकरी है क्या है? कुछ नहीं है। लेकिन सफलतम जीवन बहुत बड़ी चीज है, ब्रॉड चीज है, उस पर ध्यान दीजिए। जीवन सफल हो ये महत्वपूर्ण है।
इसके लिए नॉलेज चाहिए, सबसे बड़ी बात है। चाहे वो आप पढ़ाई करके नॉलेज ले लो, चाहे दुनिया के किसी क्षेत्र और क्षेत्र में नॉलेज ले लो, अगर वो है तो सब कुछ है। तो इसलिए सबसे पहली कमी जो प्रत्येक कंपटीटर की होती है उसे दूर करो, और वो है कि आप जो हैं वो इस बात को हटा दो। किसको? कल को। कल हटा दो, कल कुछ नहीं होता, जो होता है वो आज होता है। इसलिए कल कभी नहीं, अपनी डिक्शनरी में से हटाओ कल को। कल को उठाओगे तब जाकर कुछ आगे बढ़ोगे, क्योंकि आज करोगे तो परिणाम आएगा। कल का क्या है? कल कुछ नहीं आना, कल तो आना ही नहीं दुनिया में। इसलिए कल से कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ आज से होता है। इसलिए जो करना है वो आज से करो। दूसरी जो बड़ी बात है वो है टाइम। हम क्या करते हैं कि हम इतने घंटे पढ़ेंगे। अरे क्या पढ़ोगे तुम? टाइम से थोड़ी पढ़ाई होती है। घंटे कितने लगा लो, 10 घंटे में अगर एक लेसन याद होता है और एक घंटे में एक लेसन याद होता है, तो बात तो लेसन याद हुआ ना, टारगेट तो वही है ना, लेसन याद हुआ, पढ़ाई पूरी हुई कि नहीं हुई, वो महत्वपूर्ण है। तो इसलिए टाइम पर नहीं, टारगेट पे फोकस करो। महत्वपूर्ण है ये, टाइम पर नहीं टारगेट पे फोकस करना है। कैसे? जैसे अगर आप ये सोचो कि मैं 10 घंटे पढ़ करके और फिर नौकरी लूंगा, कोई जरूरी नहीं है। 10, 15, 20 कितने पढ़ लो, कोई गारंटी नहीं कि आप सफल हो जाओगे। सफल तभी होगे 2 घंटे पढ़ने वाला विद्यार्थी सफल हो जाए अगर वो ये चीज तय कर ले कि जो पढ़ रहा हूं वो कंसेप्ट क्लियर होगा, नॉलेज उसमें पूरा लेके उठूंगा, और जो चीज उठा ली उससे पूरी करूंगा, फिर कहीं दिक्कत नहीं है। तो तीसरी बड़ी चीज यही है। कौन सी? जो चीज उठा ली उसे पूरा करना। समझ में आ रही ना बात? पहली चीज कल को उठा दो, आज में जीना शुरू करो। नंबर 2 जो महत्वपूर्ण चीज थी वो थी टाइम। टाइम को हटाओ, टारगेट लो, टारगेट पे ध्यान दो। और तीसरी बड़ी चीज जो उठा लिया उसे करेंगे। जो काम ले लिया ना, संकल्प से सिद्धि है। संकल्प लो तब सिद्धि मिलेगी। संकल्प भी नहीं लेते, टारगेट लो तो सही। टारगेट लोगे तो संकल्प बनेगा, और वो संकल्प लोगे तब सिद्धि मिलेगी। उठा लिया किसी काम को तो पूरा करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ये किताब पूरी करनी है तो करनी है, कोई भी किताब उठा ली तैयार करनी है तो करनी है, उसे दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। चौथी बड़ी चीज जो आती है वो आती है प्रैक्टिस। अगर किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में प्रैक्टिस को नहीं अपनाया, अधूरा है वो, चाहे कितना ही ज्ञान ले ले। ज्ञान को अगर काम में नहीं लेंगे तो कहां से कर लेंगे आप? कितना पढ़ा, बहुत पढ़ा, थोड़ी खूब पढ़ दी, क्या मतलब है? क्वेश्चन तो आएंगे ना वहां, तो उनको निकालो पहले। जो चीज पढ़ी उसको क्वेश्चन निकालो। और इसलिए निश्चित रूप से मान के चलो कि पूरा पहले एक बार पूरी थ्योरी पढ़ लो, आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, उसको रोक नहीं रहा मैं। लेकिन पूरी थ्योरी पढ़ने के बाद जितनी प्रैक्टिस होगी उतनी प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस मस्ट कंपल्सरी। अगर जीवन में प्रैक्टिस नहीं, किसी भी क्षेत्र में प्रैक्टिस नहीं, वो क्षेत्र आपका हमेशा कमजोर रहेगा, चाहे आप कितना ही नॉलेज दे लो उस चीज का। नॉलेज का मतलब ही प्रैक्टिस है। आप जितना काम करोगे उतना ही तो नॉलेज मिलेगा ना। तो केवल जो है थ्योरी मत पढ़ो पढ़ाई में कभी थ्योरेटिकल नहीं, प्रैक्टिकल बनाओ। थ्योरी कर ली ठीक, उसके बाद जितने प्रश्न निकाल सकते हो उतने निकालो, वो सही करोगे तो नौकरी लगेगी। तो प्रैक्टिकल बनो। आखिरी बात जो ना वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि चारों काम आप तभी कर सकते हो। कल को हटा करके आज में तभी आ सकते हो। आप जो है वो टाइम के बजाय टारगेट पे जोर तभी दे सकते हो, प्रैक्टिस पे जोर दे सकते हो, कि जिस काम को लोगे उसी काम के ऊपर पूरा फोकस दे सकते हो। वो तभी दे सकते हो जब ये 5वीं चीज जिसे बोलते हैं एक मेडिटेशन, एकांत, शांत। दुनिया में शांति वो चीज है, एकांत वो चीज है जहां बैठ करके विश्व निर्माण हो जाते हैं। बहुत बड़ी चीज है। इसलिए जो कुछ करना है उससे पहले आराम से शांति से एकांत पे बैठिए। कोई नहीं होना चाहिए आपसे बड़ा निर्देशक, कोई नहीं है आपसे बड़ा गाइडेंस करने वाला, कोई नहीं है, क्योंकि आप खुद को जितना जानते हो तब दुनिया में कोई नहीं जान सकता। किसी से कुछ मत पूछो, बस इतना पूछो कि हम क्या हैं, मैं खुद क्या हूं और मैं क्या कर सकता हूं। बस उस चीज को उठा लो और वही करो। इसके अलावा दुनिया के कहने से कुछ नहीं, सफलता पक्की मिलेगी। खुद को जानो और उस पर एक्शन शुरू करो। इसलिए मेडिटेशन करो, अपने आप को खोजो, एकांत पे बैठ के योग जरूर। 15 मिनट का योग यानी मेडिटेशन मनुष्य के लिए अनिवार्य है, ये बात पक्की कर लो। अगर वो कर लिया फिर दुनिया की हर चीज आपके कंट्रोल में हो जाएगी। तो ये 5 चीजें अपनाओ और फिर सफलता प्राप्त कर लो। तो इसलिए एक चीज तो लेकिन आज से हटा देना। कौन सी? कल। आज से मतलब अभी से। इस चीज को जीवन के मेन पहलू के अंदर उतारो, तब फिर सारी बातें अपने आप आने लग जाएंगी। तो आज से क्या क्या करोगे? मेडिटेशन करोगे। आज से ही फिर क्या करोगे? प्रैक्टिस करोगे। आज से क्या करोगे? संकल्प लोगे। सारे काम आज से कर लोगे। इसलिए आज पे फोकस करो, कल पे नहीं।